हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। हाँ तो गाइज फाइनली खत्म हो चुका है एलिमिनेशन चैम्बर का प्रीमियम लाइव इवेंट एंड कई सारे क्वेश्चंस के हमें आंसर मिलते हुए दिखेगी कौन सा मैच होने वाला है रेसलमेनिया में। बट हमें कोडी रोड्स चैलेंज करते हुए दिखते हैं दी रॉक को, तो कब होने वाला है इनका मैच एंड क्या इसमें रोमन रेंज भी रहने वाले इन्वॉल्व, उसी के बारे में मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। साथ ही साथ एलिमिनेशन चैम्बर के बाद से भी जुड़ी मेरे पास कुछ अपडेट है, लेकिन फटाफट से मैं आप सबको पूरे एलिमिनेशन चैम्बर प्रीमियम लाइव इवेंट्स के रिजल्ट्स बता देता हूँ। तो हमें किक ऑफ शो में देखने को मिलता है विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप का मैच इंडी हार्टवेल एंड कैंडिस क्लेरे वर्सेस काबुकी वॉरियर्स के बीच, और यहाँ पर काबुकी वॉरियर्स ने अपनी चैंपियनशिप कर ली रिटेन। मेन शो शुरू होने के बाद हमें देखने को मिलता है विमेंस एलिमिनेशन चैम्बर मैच और पार्टिसिपेंट्स तो आप सबको पता ही है। मैच की स्टार्टिंग हमें करते हुए दिखती है बेकी लिंच एंड नाओमी। बट बात कर ली जाए मैच की तो गाइस मैच काफी ज्यादा कमाल का रहा। सबसे पहले हमें टिफनी स्ट्रैटन को काफी कमाल का सपोर्ट मिलते हुए दिखता है एंड उन्होंने रोल अप के सहारे नाओमी को एलिमिनेट भी किया। उसके बाद लिव मॉर्गन ने एलिमिनेट कर दिया टिफनी को, फिर बियांका बेलर ने केओडी लगाकर एलिमिनेट कर दिया रैक्वेल को, जिन्हें काफी लोग एलिमिनेट नहीं कर पा रहे थे। एंड एट द एंड हमें ये देखने को मिलता है कि लिव मॉर्गन, बियांका बेलर एंड बेकी लिंच बची हुई रहती है और लिव मॉर्गन रोल अप पिन कर एलिमिनेट कर देती है बियांका बेलर को, जिसका वो खुशी मना ही रही थी। तभी पीछे से बेकी लिंच हमें मैन हैंडल स्लैम लगाते हुए दिखती है उन पर और पिन कर जीत जाती है इस विमेंस एलिमिनेशन चैम्बर मैच को। यानी कि वो अब फेस करने वाली है रिया रिप्ली को रेसलमेनिया 40 में। यानी कि यहाँ पर वही चीज हुई जो कि एक्सपेक्टेड था, यानी कि जीत हमें बेकी लिंच की देखने को मिली। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप का मैच टाइलर बेट एंड पीट डन वर्सेस फिन बैलर एंड डैमियन प्रीस्ट के बीच। अब गाइस ये मैच काफी ज्यादा कमाल का था। काफी टाइम के बाद मुझे कोई टैग टीम मैच देखने में इतना मजा आया। बट हमें रिंग साइड पर डोमिनिक भी देखने को मिलते हैं, जिन्होंने अपनी इंटरफेरेंस करने की तो कोशिश की, लेकिन उन्हें बैक स्टेज भेज देते रेफरी। और एट द एंड हमें किसी न किसी तरह से फिन बैलर एंड डैमियन प्रीस्ट अपनी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप रिटेन करते हुए दिख जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है ग्रेसन वॉलर इफेक्ट। सबसे पहले रिंग में ऑस्टिन थ्योरी आते हैं, जो कि आकर इंट्रोड्यूस करते हैं ग्रेसन वॉलर को एंड जैसा कि एक्सपेक्टेड था उनके होम क्राउड के सामने ग्रेसन वॉलर को काफी कमाल का रिएक्शन हमें मिलते हुए दिखा। उसके बाद हमें ग्रेसन वॉलर आकर बुलाते हुए दिखते सेथ रॉलिंस को, फिर कोडी रोड्स को। एंड कोडी रोड्स जब आकर इस चीज को बोल ही रहे थे कि हम किस चीज के बारे में बात करने वाले, तभी हमें इंटरप्ट करते हुए दिखते ग्रेसन वॉलर और वो कहते हैं कि ये मेरा शो है, मैं डिसाइड करने वाला हूँ कि यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है। इसलिए शो शुरू होने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम सभी हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज को करो एक्नॉलेज। एंड सभी ने गाइस एक्नॉलेज किया भी ग्रेसन वॉलर के बोलने पर। जिसके बाद वो सेथ रॉलिंस से पूछते हैं कि तुम किसे फेस करना चाहते हो रेसलमेनिया में। देन सेथ रॉलिंस बोलते हैं मुझे नहीं पता कि मैं किसे फेस करने वाला हूँ, बट मेरे पास एक गुड न्यूज है कि मैं काफी जल्द मेडिकली क्लियर होने वाला हूँ कम्पीट करने के लिए और मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसे फेस करने वाला हूँ। मैं वहां से एज वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन ही बाहर निकलने वाला हूँ। जिसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं कि तुम्हारे पास भी एक न्यूज थी, तो मेरे पास भी एक न्यूज है और वो ये है कि रॉक ने मुझे सभी के सामने स्लैप किया था, इसलिए मैं इस चीज का बदला लेने वाला हूँ और मैं एक मैच चाहता हूँ दी रॉक के साथ। जिसके बाद सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि अगर रॉक इस चीज के लिए हाँ कर देता है देन मैं तुम्हारे साथ हूँ इस चीज के। जिसके बाद ऑस्टिन थ्योरी आ जाते हैं बीच में और वो बोलते हैं कि इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, यानी कि वो पूरे रॉक के कैच फ्रेज को ही बोलना शुरू कर देते हैं, जिसे तो सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स शुरू में एंजॉय कर रहे थे, बट एट द एंड उन पर ही कर देते हैं अटैक। बट हाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि जब ऑस्टिन थ्योरी पर अटैक हो रहा था देन ग्रेसन वॉलर ने उन्हें बचाया नहीं, यानी कि या तो ग्रेसन वॉलर का फेस टर्न हो चुका है या फिर ऑस्टिन थ्योरी का, जो कि आने वाली स्मैकडाउन में क्लियर हो ही जाएगा। एंड कोडी रोड्स किस तरह से रॉक को फेस करने वाले वो मैं थोड़ी देर में आप सबको बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है मेंस एलिमिनेशन चैम्बर मैच और पार्टिसिपेंट्स तो आप सबको पता ही है। हमें स्टार्ट करते हुए दिखते हैं ड्रू मैकिंटायर एंड एले नाइट और मैच में काफी कमाल के मूवमेंट थे, स्पेशली जब बॉबी लेस्ली ने स्पीयर लगाया लोगन पॉल को एलिमिनेशन चैम्बर के पोर्ट में। एंड बॉबी लेस्ली का हाथ तो पहले से इंजर्ड था और उसके वजह से और भी इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर हमें दो क्लेमोर लगाते हुए दिखते हैं बॉबी लेस्ली को एंड पिन कर देते हैं उन्हें एलिमिनेट। फिर रैंडी ऑर्टन हमें केविन ओवेंस को आरकेओ लगाते हुए दिखते हैं और उन्हें कर देते हैं एलिमिनेट। लेकिन जब एले नाइट रैंडी ऑर्टन एंड ड्रू मैकिंटायर को बीएफटी लगाकर एलिमिनेट करने वाले थे, तभी वहां पर हमें गाइस देखने को मिलते हैं एजे स्टाइल्स, जो कि आकर चेयर के सहारे काफी बुरी तरह से करते हैं अटैक। स्टाइल्स स्प्लैश लगाते हैं चेयर पर, जिसका फायदा ड्रू मैकिंटायर उठाते हैं एंड वो एले नाइट को कर देते हैं एलिमिनेट। जिसके बाद मैच में बचते लोगन पॉल, रैंडी ऑर्टन एंड ड्रू मैकिंटायर। हमें देखने को मिलता है कि लोगन पॉल अपना ब्रास नकल निकालते हैं एंड वो ड्रू मैकिंटायर पर अटैक करने जा ही रहे थे, बट पीछे से हमें आरकेओ लगाते हुए दिखते हैं उन पर रैंडी ऑर्टन और उन्हें पिन कर वो कर देते हैं एलिमिनेट। और एंड में जब रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर बचते हैं, रैंडी ऑर्टन आरकेओ लगाकर पिन करने वाले थे ड्रू मैकिंटायर को, तभी हमें लोगन पॉल वापस से रिंग में आकर ब्रास नकल का यूज कर अटैक करते हुए दिखते हैं रैंडी ऑर्टन पर, जिसका फायदा ड्रू मैकिंटायर उठाते हैं एंड वो एलिमिनेट कर देते हैं रैंडी ऑर्टन को और जीत जाते हैं इस मेंस एलिमिनेशन चैम्बर मैच को। यानी कि मेंस
मेंस एलिमिनेशन चैम्बर मैच में भी हमें वही सुपरस्टार जीतते हुए दिखा जो कि सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे, यानी कि स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर। और फाइनली हमें देखने को मिलता है मेन इवेंट में विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच रिया रिप्ली वर्सेस नाया जैक्स के बीच। अब आप सब जानते हो रिया रिप्ली ऑस्ट्रेलिया से, जिसकी वजह से ये मैच हमें मेन इवेंट करते हुए दिखा और ये मैच तो काफी ज्यादा कमाल का था। बट एट द एंड हमें रिया रिप्ली रिप टाइड लगाकर पिन करते हुए दिखती है नाया जैक्स को एंड रिटेन कर लेती है अपनी चैंपियनशिप और अपने फैमिली एंड अपने लोगों के बीच वो सेलिब्रेट करती है अपने इस विक्ट्री को। सो गाइस यही वो चीजें थी जो कि हमें देखने को मिली एलिमिनेशन चैम्बर प्रीमियम लाइव इवेंट में। बट हाँ, एलिमिनेशन चैम्बर के बाद भी हमें कुछ चीजें देखने को मिली। सबसे पहले तो मेंस एलिमिनेशन चैम्बर मैच के विनर ड्रू मैकिंटायर ने ट्वीट कर ये कहा सेवियर ऑफ रेसलमेनिया, जो कि आप सब जानते ही हो अगेन सीएम पंक को टारगेट करते हुए ये ट्वीट था। जिसके बाद बेकी लिंच ने भी बैक स्टेज से एक वीडियो में बोला कि मैन के बिना तुम रेसलमेनिया को प्रोनाउंस नहीं कर सकते, और यहाँ पर उन्होंने बियांका बेलर के EST वाले चीज को मॉक किया। जिसके बाद एजे स्टाइल्स का भी हमें बैक स्टेज से एक वीडियो देखने को मिलता है जहां पर वो एले नाइट के बारे में कहते हैं उन्होंने गलत आदमी से पंगा ले लिया जिसकी वजह से उन्हें आज करना पड़ा इस चीज को पे। सो ये तो थी एलिमिनेशन चैम्बर की बात की अपडेट्स। बट फाइनली बात कर ली जाए कि हमें किस तरह से रॉक एंड कोडी रोड्स का मैच होते हुए दिखने वाला है। तो कोडी रोड्स ने ये चीज मेंशन तो की थी ग्रेसन वॉर इफेक्ट में कि वो रेसलमेनिया में रोमन रेंस को फेस करने वाले, बट स्टिल वो रॉक के अगेंस्ट मैच चाहते, लेकिन होगा कहां पर, तो वही गाइस सभी के मन में सवाल है। और WWE के पास अब दो ही ऑप्शन है। सबसे पहला तो है रेसलमेनिया नाइट 1 एंड उससे पहले का स्मैकडाउन, और ज्यादा चांसेस आप सब जानते हो रेसलमेनिया नाइट 1 के ये बिकॉज WWE ने रॉक को कर दिया है एडवर्टाइज। और जैसा कि सेथ रॉलिंस ने कहा कि अगर रॉक इस चीज के लिए हाँ कर देता है तो वो कोडी रोड्स के साथ है। तो गाइस मे भी हो सकता है WWE जो हमें वीडियो पैकेज के थ्रू टैग टीम मैच टीज कर रही है रॉक एंड रोमन वर्सेस सेथ एंड कोडी के बीच, ये चीज देखने को मिल जाए रेसलमेनिया नाइट 1 में। और इसी के होने के सबसे ज्यादा चांसेस है, काफी कम ही चांसेस है कि कोडी रोड्स वर्सेस रॉक का हमें एक सिंगल्स मैच देखने को मिलेगा। एंड यस, रॉक आने वाले इस वीक के स्मैकडाउन में, इसलिए लेट्स सी कि आखिरकार रॉक एंड रोमन रेंस क्या कुछ डिसाइड करते हैं इस चीज पर। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि आप इन दोनों में से कौन सा मैच देखना चाहते हो, रॉक वर्सेस कोडी का सिंगल्स मैच या फिर रॉक एंड रोमन वर्सेस सेथ एंड कोडी का एक टैग टीम मैच। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।